ओके जी, चले। मार्केटिंग प्लान्स, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 10 है, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप देखें, हमारे पास सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स के कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हम कहते हैं द मार्केट प्लानिंग प्रोसेस, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग मिक्स। इन चार कंपोनेंट्स के अंदर हमने मार्केटिंग मिक्स के प्रोसेस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लानिंग प्रोसेस की, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास मार्केटिंग मिक्स की जब बात आती है, और ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कवर क्लास के अंदर, कि देखिए मार्केटिंग मिक्स 4P और 3P जो हैं वो सर्विस वाले, 4P प्रोडक्ट वाले एंड 3P सर्विस वाले। दीज आर द 4P एंड देन 3Ps जो कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अच्छा जी, 4Ps प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। अच्छा जी, प्रोडक्ट हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं, हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ट्रेट्स होंगे, कैसी पैकेजिंग होगी, कितना वो रिलायबल होगा। अगर तो हम अंडर किसी ब्रांड के बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे ब्रांड की आइडेंटिटी को या ब्रांड के इमेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए। ये तो हो गया प्रोडक्ट। देन प्लेस, हम किस प्लेस पे, किस रिटेल स्टोर के अंडर इसको सेल करेंगे। ठीक है। प्लेस के अंदर एक और चीज इन्वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी लाइंस, जो कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द रिटेल स्टोर के बीच में रोल प्ले करती है। ठीक है। और जब रिटेल स्टोर तक कोई चीज पहुंचती है तो फिर वहां से फाइनल कंज्यूमर उसको बाय करता है। तो ये जो चैनल होता है जिसके अंदर हमारे पास होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स मौजूद होते हैं, वेयर हाउस होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की जो चैनल होती है, चेन होती है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी। ये हमें प्रोडक्ट को सही प्लेस पे, सही जगह पहुंचने में मदद करती है। देन हम 3P जिसको कि हम प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन एक मार्केटिंग कैंपेन को कह सकते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम कैसे एडवर्टाइज करेंगे, हम पर्सनल सेलिंग पे जाएंगे, हम ईमेल सेलिंग पे जाएंगे, हम फोन मार्केटिंग पे जाएंगे, हम किस तरीके से कौन से मार्केटिंग चैनल को ऑप्ट करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। देन हमारे पास 4th P जो कि लास्ट पी ट्रेडिशनल 4Ps के अंदर का जो रह गया है, दैट इज प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कि हमको एक चीज कितनी कॉस्टली पड़ रही है और उस कॉस्ट के ऊपर हम कितना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट। प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हम उसकी प्राइस सेट करते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां पे? किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? देन मूविंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द 3Ps जो कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके अंदर है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल जो कि हमारा स्टाफ होता है, हमारे कस्टमर कांटेक्ट पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम एग्जांपल ले तो बैंक, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सारे सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में गए हैं, ये कल का मेरा वाकया है। मैं कल बहरिया यूनिवर्सिटी से एक चेक मुझे मिला था, वो मुझे डिपॉजिट करना था। तो जी दौड़ते दौड़ते जो है वो बंदा 12 बजे बैंक में मैं पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं देर हो गई थी। मुझे आइडिया था कि 11:30 12 बजे आपकी ये जो क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है। 12 o'clock पे जब मैं पहुंची तो वहां पर एक लड़की जो कि नई थी, पहले उनका स्टाफ चेंज हो गया है, तो उसने कहा कि नहीं जी ये तो आज डिपॉजिट नहीं हो सकता, ये डिपॉजिट होगा ना आपका मंडे को। तो मैंने कहा देखिए ये मुझे पता है कि आपकी क्लियरिंग की अगर गाड़ी चली गई है तो आप इसको एक्सेप्ट कर ले, और
आप मुझे क्लियरिंग एक दिन बाद की दे दें, मंडे की क्लियरिंग जाएगी तो ट्यूसडे को आएगी, ट्यूसडे की डेट लगा दीजिए। तो कह रही नहीं जी, हमारा सिस्टम जनरेटेड जो है वो क्लियरिंग होती है, और जो है वो हम अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप मंडे को दोबारा आ जाइएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मेरे पास काम ही खाली यही रह गया है कि मैं बैंक टाइमिंग्स के अंदर आके ना, बैंक के अंदर ये डिपॉजिट स्लिप फिल करके 10 लोगों का टोकन का वेट करके उसके बाद मैं आऊं और मुझे आप मुझे ये बताएं ना। और ऐसा कोई भी नहीं होता सिस्टम जनरेटेड, आपके पास एक स्टैंप होती है, वो स्टैंप आप लगा के मुझे देंगी स्लिप के ऊपर रिसीविंग लेके। तो शी वॉजेंट रेडी टू उसके बाद मैं उनके वो ऑपरेशन मैनेजर थे, वो भी थोड़ा सा अजीब सा अकड़ कर रहे थे, आप ना हमारे मैनेजर के पास चले जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई मैनेजर के पास। मैंने कहा देखिए बात सुने, मैं खुद भी किसी जमाने में बैंकर रह चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है कि आपकी ये डिपॉजिट आज, अगर अभी मैं डिपॉजिट करने आई हूँ, ठीक है आज की क्लियरिंग जा चुकी है, बट आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और मुझे आप ट्यूसडे की क्लियरिंग लगा के देंगे, क्योंकि मंडे विल बी द फर्स्ट वर्किंग डे, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। कहेंगे जी बिल्कुल, आप आए। वो मुझे लेके गए, फिर उसी लड़की ने मुझे क्लियरिंग की वही स्टैंप लगा के दी। और द पॉइंट इज कि वो कस्टमर सर्विस देना ही नहीं चाह रही थी 12 बजे के बाद। हालांकि अगर बैंक के टाइम 1 डेढ़ हैं तो आपको कस्टमर को सर्विसेज देनी है, ठीक है आप उसको बता दें, अगर कोई काउंटर पे पहुंच रहे बोलते हैं आज की क्लियरिंग हो चुकी, टाइम अप है, मैं इसको मंडे की क्लियरिंग में भेज रही हूँ, एंड वी आर ओके विद इट। तो ये देखें, यहाँ पर जो सर्विस इंडस्ट्री होती है इसके अंदर लोग किस तरह से आपको हैंडल कर रहे हैं, ये सर्विस का पार्ट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने गुस्से में आके यही बोला था कि ये मंडे को सत्य, मैंने कहा आप मुझे इस तरह की बैंकिंग ना बताएं उल्टी पुल्टी कहानियां, कि मंडे को मैं दोबारा आके डिपॉजिट करूं तो मेरे अकाउंट खोला हुआ क्यों है, मैं बंद कर देती हूँ। जब वो मुझे बताने लगे ना कि ये इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ऐसा वो है, आप फलानी वाली ब्रांच में चले जाना तो वहां जमा हो जाएगा, मैंने कहा फिर मैं वही ब्रांच खोल लेती हूँ, वही बैंक अकाउंट खोल लेती हूँ, मैं आपकी ब्रांच में आ क्यों रही हूँ। तो देखिए पीपल, इट मेक्स आ डिफरेंस। गया तो भी आ रहा है ना। पीपल किस तरह से वो आपको हैंडल कर रहे हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा जी, ये कौन स्टूडेंट है जो अपने आप को म्यूट नहीं कर सकता है? अरफात एंड मारूफ, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। सेकंड पी जो है इसको हम कहते हैं प्रोसेस। उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि जी हमारा जो ना कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, हम आपको रिसीविंग देंगे कंप्यूटर पे। अच्छा मुझे ये पता था कि कभी वो कंप्यूटर पे भी कर रहे होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम तो हर बैंक के अंदर है, लेकिन इन सारे बैंक्स के पास क्लियरिंग की जो स्टैंप है ना वो एक दिन बाद की होती है। तो यानी मैनुअल प्रोसेस और कंप्यूटराइज प्रोसेस, दोनों प्रोसेस रन हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड होता है फिजिकल एविडेंस। देखिए फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है इसके अंदर और मजीद क्या चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल आपके फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये फिजिकल एविडेंस होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे फ्लायर्स और ब्रोशर्स के ऊपर जो प्राइसेस लिखी हुई होती है, या हमारे जो मेन्यू का चेकलिस्ट होता है उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो अपडेट हो गई होती है, बढ़ गई होती है, और हमारे मैनुअल्स और ब्रोशर्स जो है वो पुराने प्रिंट हुए हुए होते हैं, तो हम उसके ऊपर पेन से करेक्शन करते हैं, या हम उसके ऊपर डेट के साथ छपवाते हैं कि ताकि लोगों को देख के अंदाजा हो जाए कि ये इस डेट को ये प्राइस थी, आज की डेट को जो है वो प्राइस चेंज हो गई है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? नो मैम। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लिंक बिटवीन मार्केटिंग मिक्स एंड पोजीशनिंग। देखिए मार्केटिंग मिक्स हमने अभी देखा, 7 पीस, 7 पीस का पोजीशनिंग पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के बताया, कि देखें लोग किस तरह कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, उस तरीके से वो बैंक मेरे माइंड पे पोजीशन हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आपको वेटर कैसी सर्विसेज देता है, वो आपको कैसा गाइड करता है, वो आपके जो ब्रांड है, जो भी सर्विस जहां से आप ले रहे हैं वो ब्रांड है, उस ब्रांड को वो वेटर अपनी सर्विसेज के थ्रू पोजीशन कर रहा है। प्लेसमेंट, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट, प्राइस लिस्ट, प्रमोशन, ये सारी मिक्सेस जो हैं मार्केटिंग के, 7 के 7 मिक्स, ये प्रोडक्ट को पोजीशन करने में मेहनत मदद करते हैं, कि हमारे माइंड पे वो प्रोडक्ट पोजीशन हो जाता है कि हाँ जी ये एक अच्छी क्वालिटी का रेस्टोरेंट है, ये एक बुरी क्वालिटी का रेस्टोरेंट है, ये एक अच्छी क्वालिटी का जो बैंक है, या ये एक बुरी क्वालिटी का बैंक है। तो दिस इज हाउ, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, राइट attributes, right ingredients of the marketing mix position the product or the service of whatever organization we are
डीलिंग विथ। इसके बाद प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। देखें, हम अब बात कर रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स विल नाउ बी रिव्यूड इन टर्म। अब मजे की बात क्या है प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन के, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल कमोडिटी है या सर्विस है। पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या हम कोई सर्विस बाय कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के अंदर कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कस्टमर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी रिटेल स्टोर गया है और वो एक सोप बाय करने के लिए गया है, तो वो जाहिर सी बात है सोप सेक्शन में होगा, तो वहां पर कोई सेल्स पर्सन होता है टू गाइड द कस्टमर। ठीक है, अब वहां पर कस्टमर बोलेगा जी कोई नया सोप या जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो या कोई एक्नी स्किन के लिए अच्छा सोप हो जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, फीडबैक अच्छा आ रहा हो, तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर एंड यू हेल्प सेटिस्फाइंग दोज नीड्स ऑफ द कस्टमर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी। देखिए, देयर आर 100 काइंड्स ऑफ सोप्स अंडर द वन रूफ। So how is one product different than the other, or how is this product more suitable for the customer than the other product? मैंने भी आपको एग्जांपल दी एक्नी सोप, तो जाहिर सी बात है एक्नी सोप के अंदर यू विल हैव टू लुक जो एक्नी स्किन के लिए बना हुआ हो रादर देन द ब्यूटी सोप। ठीक है जी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स टू इट्स कस्टमर। यानी हम प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर अगर आप रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर प्लेस करें तो आपको होम सर्विस फ्री डिलीवरी चार्जेस दे रहे होते हैं। दिस इज अ सर्विस विच दे आर प्रोवाइडिंग विद द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी स्टूडेंट को? फिर हमारे फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए इस चीज को समझें कि आपके पास तीन हिस्सों में प्रोडक्ट को हमने डिवाइड कर दिया है, और वो तीन हिस्से हैं कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और कोर प्रोडक्ट इज दिस लाइट ब्लू, देन एक्चुअल प्रोडक्ट इज दिस लिटिल डार्कर ब्लू, और जो सबसे डार्क ब्लू होगा वो ऑगमेंटेड होगा। जो सबसे डार्क ब्लू है वो है ऑगमेंटेड। दिस इज कोर, दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज ऑगमेंटेड। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। कोर product is what the buyer really is buying. The core product refers to the use, benefit, or problem solving service that the consumer is really buying when purchasing the product, that is the need is being fulfilled. Core product यानी main product, मेरी main need जो है वो satisfy हो रही है कि नहीं हो रही है, that will be called a core product. For example, टूथपेस्ट 100 किस्म के आते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं सेंसिटिव टीथ के लिए टूथपेस्ट लेने जा रही हूँ तो मैं सेंसिटिव वाला लूंगी। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो मेरी रिक्वायरमेंट इज नॉट एनी काइंड ऑफ टूथपेस्ट, बट टूथपेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सेंसिटिव स्किन्स। मे बी मुझे सेंसिटिविटी हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, तो मुझे सेंसिटिव टूथपेस्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दिस विल बिकम आउट ऑफ thousands available and variety of toothpaste, I will be only needing toothpaste which is actually good for sensitive teeth. Then actual product is a tangible product or intangible service that serves as the medium for receiving the core product benefit. core product toothpaste हो गया। अब टूथपेस्ट के साथ साथ कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमको किसी किस्म की सर्विस फ्री मिले। अच्छा, अब टूथपेस्ट इज नॉट अ गुड एग्जांपल हियर, क्योंकि सर्विस के साथ जो है वो हम कोई और चीज, फॉर एग्जांपल शैम्पू है। लेट्स टॉक अबाउट अ शैम्पू। शैम्पू एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू को बाय करने में आपको एक हेड वॉश फ्री मिल रहा है। दैट इज अ सर्विस कि आप उसी स्टोर के अंदर जाकर के अपना हेड वॉश करवा सकते हैं, एंड मे बी ब्लो ड्रायर भी आप करवा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट सर्विस। कोर प्रोडक्ट वाज द शैम्पू, एक्चुअल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी मिल रही है आपको, एंड दैट सर्विस इज एक्चुअल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी आपने खरीदी, गाड़ी दैट कार वट एवर कार यू बाय इज द कोर प्रोडक्ट। उस कार के साथ आपको फर्स्ट 2 वॉशेस या 3 वॉशेस फ्री मिल रहे हैं, या 1000 किलोमीटर जो है वो सर्विसेज आपको फ्री, या 5000 के ऊपर फ्री सर्विस मिल रही है। तो वो जो सर्विस दे रहे हैं दैट विल बिकम द एक्चुअल प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर?
थर्ड है ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टेकन टू हेल्प कंज्यूमर पुट द एक्चुअल प्रोडक्ट टू द सस्टेन्ड यूज, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, क्रेडिट, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस. अब आपने एक्चुअल प्रोडक्ट ले लिया, एक्चुअल आपने कोर प्रोडक्ट खरीदा, कोर प्रोडक्ट इज द कार, उसके साथ आपको 3 वॉशेस फ्री मिल रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. उसके बाद आपको 5000 किलोमीटर्स के ऊपर फ्री सर्विस इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट मिल रही है, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. गाड़ी के साथ 3 वॉश फ्री, 3 वॉश के साथ 5000 किलोमीटर पे ऑयल फिल्टर चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू एवरीवन? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है या लॉग इन जी करके मैम आ आपको रही है। गाइड समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो मैम। ठीक है जी. अब अगर हम आगे जाते हैं प्रोडक्ट आइटम, मैं एक स्लाइड स्किप करके आगे आ गई थी इस डायग्राम को समझाते हुए. नाउ आई एम गोइंग बैक ऑन टू द प्रोडक्ट आइटम. प्रोडक्ट आइटम का मतलब होता है, ये एग्जांपल होती है स्पेसिफिक मॉडल ऑफ फोन. मतलब आप प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो कौन सा मॉडल, फोन की लाइन है, कोई सेल फोन है तो कौन सा मॉडल, स्पेसिफिक हो जाए आप. वॉशिंग पाउडर है तो कौन सा वॉशिंग पाउडर, ऑटो का, मशीन का, या मैनुअल हाथ से धोने वाला वॉशिंग पाउडर. सो यू हैव टू बी, देयर इज अ वेराइटी इन द ब्रांड. ठीक है, हर चीज में वैरायटी आपको मिलेगी, तो आप हमें मॉडल नंबर के साथ आके बताएंगे कि हमको ये वाला मॉडल दे दीजिए. ठीक है. इसके बाद प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन is the collection of product items that are closely related. For example, Campbell Soap Company sells many types of soap. For example, P&G या Unilever. Let's take an example of Unilever. Unilever के तकरीबन somewhat around 10-20 soaps होंगे. So they offer variety of the soaps. They offer variety of shampoos. They offer variety of detergents. तो ये प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी. प्रोडक्ट लाइन क्या कहलाएगी? सोप, शैम्पू या डिटर्जेंट, ये प्रोडक्ट लाइन है. उस एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल सोप, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोप. ठीक है. फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स, दिस इज द टोटल रेंज ऑफ द प्रोडक्ट लाइन दैट अ कंपनी हैज टू ऑफर. यानी प्रोडक्ट मिक्स, यूनिलीवर के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होंगे और हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स चल रहा होगा. तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स. के it offers a variety, a mixture of so many different kind of products, so many different kinds of products. ठीक है जी. फिर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर देर आर 2 वर्ड्स, विड एंड डेप्थ. विड का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल सेल्स कंप्यूटर, आईपॉड्स, फोन्स एंड एक्सेसरीज. फॉर एग्जाम्पल, यूनिलीवर सेल्स सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट. डिफरेंट लाइन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स. डेप्थ, एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी वेराइटी है. फॉर एग्जाम्पल, सोप का एक लाइन है और सोप के अंदर कितनी वेराइटी है. ठीक है. इज दैट क्लियर? विड्थ एंड डेप्थ सबको क्लियर है? विड्थ मींस कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं. डेप्थ मींस एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी वेराइटी है. वेज ऑफ डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट. अभी हमने एक प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया है कोर, एक्चुअल एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से. अगेन डेफिनेशन आपके सामने, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. सर्विस के अंदर मार्केटिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज सर्विस के अंदर हाउ टू मार्केट, बिकॉज इट्स एन इंटेंजिबल थिंग. इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप उस चीज को छू नहीं सकते, घर लेके नहीं जा सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इसको सेपरेट करना, देन द प्रोडक्ट डिफिकल्ट हो जाता है. हेट्रोजेनिटी का मतलब है हर इंसान होता है, उसकी नीड डिफरेंट होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होता है. पेरिशेबिलिटी, जल्दी खराब हो जाता है. इसके बाद ओनरशिप सर्विस की जो है वो, ऑफ कोर्स आप कोई ना कोई ओनर होता है जो कि वो सर्विस इंडस्ट्री को रन कर रहा होता है. सो अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसका खमियाजा आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ ओनर्स को कंपनसेट करना पड़ता है. ठीक है जी.
इसके बाद हम एक वर्ड पे जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल. वी ऑल हैव बीन टॉकिंग अबाउट टेंजिबल प्रोडक्ट विच कैन बी टच्ड, intangible product which cannot be touched. For example, all kind of services, all kind of services which cannot be touched, tested or taken. Inseparability का मतलब होता है the service is often inseparable from the product. Example, the reputation of a restaurant may be driven by the waiting staff and the chef. यानी शेफ कैसा बना रहा है, टेस्ट, एंड देन वेटिंग स्टाफ. आपको जो भी लोग केटर कर रहे हैं, वेटर्स हैं, कितनी वेटिंग लाइन है, ये सारी चीजें शेफ की अच्छी कुकिंग को और वेटर की अच्छी सर्विस को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. अगर सर्विस बहुत अच्छी है और कुक बहुत खराब है तब भी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा. कुक बहुत अच्छा है और सर्विस बहुत खराब है तब भी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा. सो वी कांट, दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड. ठीक है. देन हाई क्वालिटी वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड. जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि वेटर्स एंड शेफ दोनों जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं सो दैट वी कैन प्रोवाइड अ गुड सर्विस. हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है inseparability. The service will vary from one occasion to the next and therefore it is difficult to standardize the guarantee and the quality. For example, hetero means who is going to tell me? सब लॉग इन करके भागे हुए हैं. hetero means many different kinds of people or things. Many different kinds of people or things. In any organization we are producing many kind of products and we have different kinds of people working together. तो जब बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और बहुत काइंड ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं तो हमको एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करना है कि हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं हो सकता. हम एक स्टैंडर्ड पे 100 यूनिट है तो 100 यूनिट एक ही स्टैंडर्ड पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? पेरिशेबिलिटी का मतलब है सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड. हम इसको कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते. स्टेप्स आर टेकन टू मैनेज द प्रॉब्लम. एग्जांपल, हॉलिडे कंपनीज में ऑफर ऑफ पीक डिस्काउंट्स. हम ऑफ पीक डिस्काउंट्स अवेल करेंगे लेकिन उसी वक्त अवेल करेंगे. हम इसको बाद में स्टोर करके नहीं रख सकते कि हम इसको 10 दिन के बाद. वो आपको वैलिडिटी देते हैं कि आप ये टिकट जो है वो एक हफ्ते के अंदर यूज कर लें. तो एक हफ्ते तक तो वो वैलिड रहेगा, उसके बाद आप उसको नहीं यूज कर सकेंगे. ओनरशिप. Consumers may find it hard to value a service since there is no transfer of ownership. देखिए, ओनरशिप में आप कोई चीज टेंजिबल तो लेके जा नहीं रहे, आपको सर्विस दे रही है. तो सर्विस देने जो खरीद रहा है उस बंदे को थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आता है कि मुझे तो कुछ ओनरशिप नहीं मिली ना. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट फॉर अ हेयर कट, यू गॉट द हेयर कट, यू गॉट द ब्लो ड्राई, बट अब क्या है, कलर भी चेंज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ये आपको सर्विस मिल रही है, आप कोई चीज अपने साथ लेके घर नहीं जा रहे हैं. तो ओनरशिप इज नॉट चेंजिंग. Is this clear to everyone till here? Yes, ma'am. Mahadi. Is that Mahadi? Yes, ma'am. बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, कहाँ गायब थे आप? मैं ऑफिस में था. कितने बजे तुम लोग का ऑफिस खत्म होता है बच्चों? 4 बजे मैं निकलूंगा ऑफिस से. ओहो, इवन सैटरडे को यही टाइम होता है? यस. चलो खैर. अच्छा अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे कि हमारे पास ईएम में और कितने चैप्टर रह गए हैं इस चैप्टर के बाद? 11 12 2 चैप्टर है. ठीक है, तो ये बस हम यहाँ रमजानों में यही ईएम का ही खत्म करते हैं. अभी एमआईएस के ऊपर हमने ब्रेक दे दिया, लेकिन आप लोगों ने लिखा हुआ होगा कि एमआईएस हमने कहाँ पर छोड़ा है. ठीक है ना? चलें जी. अब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर मूव कर रहे हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगी. इट्स लाइक अ ह्यूमन लाइफ साइकिल. इसके अंदर फेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन. ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर भी यही होता है. आप पहले इन्फेंट होते हैं, फिर टॉडलर होते हैं, उसके बाद आप एडल्ट होते हैं जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, उसके बाद आप डिक्लाइन फेज में आ जाता है. ठीक है. हर प्रोडक्ट के अंदर ये फेजेस होते हैं. प्रोडक्ट आता है, नया होता है, उसका इंट्रोडक्शन फेज होता है.
उसके बाद वो ग्रो कर रहा है, किस पेस पे ग्रो कर रहा है, फिर वो मैच्योर हो गया तो वो मैच्योरिटी के ग्राफ को ही कंटिन्यू कर रहा है या उसके अंदर डिक्लाइन आ गया। फॉर एग्जाम्पल, क्यू मोबाइल के अंदर डिक्लाइन आया, वो एग्जिट कर गया। हलीब के अंदर डिक्लाइन आया, वो एग्जिट कर गया। नोकिया के अंदर डिक्लाइन आया, वो एग्जिट कर गया। बट आपका मिल्क पैक, आपका लक्स, जितने भी कैश काउ प्रोडक्ट्स हैं वो मैच्योरिटी फेज के अंदर हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू एवरीवन? कोई जवाब नहीं आया बच्चों? यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन, अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी प्रिपेयर्ड टू पे अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, एग्जांपल लास्ट मोबाइल फोन मॉडल, हाई मार्केटिंग कॉस्ट आर लाइकली। लेटेस्ट, सॉरी लास्ट पढ़ लिया मैंने, इसको लेटेस्ट लिखा हुआ है। हर मोबाइल फोन का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो इनिशियल जब भी आता है, इंट्रोडक्शन प्राइस उसकी यूजली हाई होती है। बाद में जाके जब उसके बाद दूसरे मॉडल आ जाते हैं तो उनकी प्राइस हाई होती है, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी गिर जाती है। देन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? रेवेन्यू ग्रोज अप प्रोडक्शन एंड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। प्राइस में फॉल ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंक्रीज कंपैरेटिव प्रेशर। दिस फर्म विल सीक अ डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस हो सकता है कि कभी कम हो जाए, लेकिन उसका मसला नहीं है। प्राइस अगर कम भी हो रही है तो वो ग्रो कर रहा है क्योंकि मार्केट शेयर वो कैप्चर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? देन हम थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है एट पीक। ये लाइफ साइकिल का वो हिस्सा है जहां पर हम कहते हैं सेटल डाउन। अब ये आप पीक पे पहुंच गए, अब आप यहाँ सेटल्ड हो जाओ। ग्रो जो है वो हॉल्ट हो जाती है, ग्रोथ जो है वो हॉल्ट हो जाती है, अब मजीद ग्रो नहीं कर रहा है आप, आपकी ग्रोथ हॉल्ट हो गई है, बस अब ये स्टेगनेंट है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है ये, अब आप यहाँ पर स्टेगनेंट हो जाए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं डिक्लाइन। मैंने यही बोला जितने भी कैश काउ हैं वो मैच्योरिटी फेज के अंदर आने के बाद अपनी मैच्योरिटी फेज को कंटिन्यू करते हैं, उनके अंदर डिक्लाइन नहीं आता। डिक्लाइन का मतलब है कि अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो ड्रॉप कर रहा है। और ड्रॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि अब मजीद जो हमारी टारगेट मार्केट थी वो मजीद प्रॉफिटेबल हमको नजर नहीं आ रही है, तो हम हार्वेस्ट करके एग्जिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, एंड्रॉयड से जब एंड्रॉयड पे जब कन्वर्ट नहीं हुआ तो नोकिया ऑब्सलीट हो गया। जब आपका क्यू मोबाइल ने अपने डिस्प्ले को चेंज करने से मना कर दिया तो आप देख रहे हैं कि क्यू मोबाइल भी ऑब्सलीट हो गया, डिक्लाइन हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? बूस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को मैंने 1000 मरतबा क्लास में बताया है, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो वो क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क बनने के बाद या तो वो स्टार बनेगा, स्टार का मतलब होता है कि उसकी ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है। फिर कैश काउ और स्टार के अंदर फर्क ये होता है कि कैश काउ के अंदर ग्रोथ जो है वो लो हो जाती है बट मार्केट शेयर हाई है, मजीद अब ये ग्रो नहीं कर सकता, ये मजीद अब इसको लोग मार्केट कैप्चर नहीं कर सकता। जो भी इसका मार्केट शेयर है ना वो अब ग्रो नहीं कर रहा, वो अपना स्टेगनेंट है, लेकिन क्या है, मार्केट शेयर हाई है। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं आ रही, वेराइटी नहीं आ रही, बट मार्केट शेयर हाई है। एग्जाम्पल लक्स एंड मिल्क पैक, दोनों जो हैं वो कैश काउ हैं। इसके अंदर मजीद कोई चेंजेस हम नहीं लेके आ सकते, कोई इनोवेशन नहीं आ सकती। कलर फ्रेगनेंस थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आती है, लेकिन अब ये इस प्रोडक्ट का, ये कैश काउ है, इसका मार्केट शेयर हाई है, लेकिन इसको हम कोई वेराइटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? डॉग वो प्रोडक्ट है जो कि एग्जिट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, एग्जाम्पल नोकिया, एग्जाम्पल क्यू फोन। कोई सवाल यहाँ पे किसी बच्चे को? बच्चों, कैश काउ के अंदर हाई मार्केट जी जी शेयर क्लियर है, मैं क्लियर है। एंड ग्रोथ, कैश काउ जो है ना उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, मार्केट शेयर हाई होती है।
स्टार के अंदर दोनों चीजें हाई होती है, मार्केट शेयर भी हाई होता है, ग्रोथ भी हाई होती है। क्वेश्चन मार्क के अंदर आपकी जो है वो ग्रोथ हाई है, ग्रोथ हाई है बट मार्केट शेयर लो है, ग्रोथ हाई है बट मार्केट शेयर लो है। डॉक्स के अंदर दोनों चीजें लो हैं, मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ भी लो है। तो ऐसे लोगों, ऐसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी छोड़ के निकल जाना चाहिए, मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है जी। आगे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास टाइम एक्सपायर होने का वो आ गया है, थोड़ी देर में ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ये वीडियो असल में जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो ये कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लेता है, फिर मैं इसको मीडिया फाइल पे अपलोड करती हूँ, फिर लिंक शेयर करती हूँ, 5 मिनट लग जाते हैं तकरीबन इस प्रोसेस में। दोबारा इसी लिंक को मैं ग्रुप पे बता दूंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये सेशन एक्सपायर हो रहा है। ठीक है जी। जब मैं आपको ग्रुप पे मैसेज करूं तो इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा।